कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीना इसी का नाम है में। चारों तरफ आप रोशनी तो देख ही रहे हैं, हर तरफ पटाखों की धूम हो रही होगी। जी हां, दीपावली का शुभ अवसर है और इस मौसम में मुझे लगता है कि हम सबको जिंदगी में कुछ नई रोशनी लानी चाहिए। हां, एक चीज दावे से कह सकता हूं, घर में तो रोशनी आपको दिख रही होगी, हर तरफ दीप जल रहे होंगे, लेकिन अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो वहां पर कोई भी सितारा नजर नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि सारे सितारे तो हमारे इस शो पर आते हैं जिसका नाम है जीना इसी का नाम। दिवाली पर कुछ लोगों ने हमें लिख के कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहां पर कोई अलग सा धमाका करें, किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो यहां पर थोड़ा सा कुछ फायर क्रैकर टाइप। मैं कहा ठीक है भाई, कुछ करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को यहां पर लेके आते हैं जिन्होंने सितारों की रोशनी को चुरा के अपनी हंसी में डाल दिया। जिंदगी में हर चीज जो करती हैं बड़े चाव से करती हैं। दोस्तों, स्वागत करिए मंदिरा बेदी का। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का मंदिरा। थैंक यू रोशन। हमने सोचा था कि एकदम लगता है ना कि स्वर्ग से कोई परी उतरती है, तो आज एक परी उतर के आई है हमारे यू आर साथ। टू काइंड। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने काबिल भी हैं। तो जब मुझे पता चला कि ये इस शो को होस्ट करेंगे तो मैं और भी उत्सुक हुई कि रोशन है तो रोशनी है। भाई वाह, और रोशनी में जो है, मैंने सबसे पहले कहा था कि बस धमाका होने वाला है। बैठिए भाई। लोगों को अगर ये पता होना हो कि ये बचपन में कैसी थी, बचपन की बातें उन्होंने करी है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रही थी, तो कुछ देर के लिए देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूं आपकी कुछ बचपन के एक अलग ही दौर होता है, अलग चेहरे होते हैं। लगती थी मैं। My parents. एक चीज आपको बताता हूं कि यहां पर बैठी इन्होंने जब अपनी मम्मी डैडी की तस्वीर देखी तो एकदम उछल सी पड़ी हो, कहने लगी माय पेरेंट्स। है ना? Yes. कहाँ रहते हैं वहां पे? पंचशील में रहते, दिल्ली में। पंचशील में। जी। भाई हम बड़े सुशील हैं, यहाँ पर दो हैं, पंच तो है नहीं, लेकिन कोशिश हम भी कुछ कर लेते हैं। भाई आइए यहाँ पर। वीरेंद्र सिंह बेदी जी और गीता बेदी। कहाँ पे छुपा के रखा है इनको? Thank you. What a pleasure. What a pleasure. Sir, how wonderful it is to see you. Oh, Nice to be here. Please. oh my God. आप कब आए? आप लोगों का कुछ स्पेशल मैजिक रहा होगा कि ये जादू की पुड़िया जो है हम सबको मिली। Well, I guess this had to happen. She's a great young woman. और जब छोटी थी तो we thought she would rather have been a boy. Yes. तो उसका नाम मैंने जॉन वेन रखा था उसको। She would like padded shoulders and she would walk like this. एक समय होता था जहाँ पे पैडेड शोल्डर्स फैशन में होते थे, तो मैं पैडेड शोल्डर्स पहनती थी और मैं ऐसे चलती थी। तो मैं इनको जीजी बुलाती हूँ। इन आवर फैमिली वी कॉल आवर फादर्स जीजी। तो जीजी मुझे जॉन वेन कहकर बुलाते थे बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। Thank God I was wrong, by the way. आप बताइए, इनकी खूबसूरती तो आप पे गई है,
Oh, thank you. No, I look actually just like my father. आप दाढ़ी के नीचे देखेंगे तो हमारी शक्ल एग्जैक्ट है. बिल्कुल. हाँ, इनफैक्ट बचपन की हमारी इनकी एक तस्वीर है जहाँ I couldn't tell I thought it was me. It's that close resemblance. ये स्कूल के दिनों में कैसी थी? एग्जाम टाइम अपने बाथरूम में अपने आप को बंद करके और किसी से बात नहीं करती थी, सारी रात पढ़ती थी और सुबह सोती थी. फिर जब एग्जाम करती थी कहती है मामा आई हैव डन सो बैडली, मैंने तो फेल हो जाना है. एंड शी वुड क्राई एंड क्राई. मैंने कहा देखो जो हो गया हो गया, अब यू आर नॉट टू लुक बैक, जस्ट गो अहेड, जस्ट स्टडी फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. बट you know, and she would come with flying colors. सारी अच्छी चीजें तो आप लोग बता रहे हैं सर. कुछ ऐसा ही बताइए जो लोगों ने ना सुना हो. क्या इनका कुछ और भी तो रुख होगा, कुछ तो टेम्परामेंट होगा. क्या है? गुस्सा बहुत है इनका. है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा. और मैं किन पर गई हूँ? We won't talk about that. गुस्सा बहुत है और इनको जो करना है वो करना करती है. वो करती. Has she ever had to, you know, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बाउंड्रीज इनके लिए प्लेस करी हो, इन्होंने तोड़ी हैं. इनका डेडलाइन था जैसे यू नो आई वाज नेवर अलाउड टू गो आउट लेट. पर जब इनको बोलना हमको कहते थे 12 बजे तक आओ, 12:30. मम्मी ना खिड़की पर मेरे लिए वेट करती थी और क्या मुझे झाड़ मिलता था उसमें जब मैं लेट आती थी. पूरा मतलब जब मैं डेडलाइन तोड़ती थी, इट वाज नॉट लाइक 10:30 डेडलाइन आई विल कम एट 11. 10:30 डेडलाइन आई विल कम एट 2. कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको हाथ उठाना पड़ा इन पे? इतना गुस्सा नहीं था गुस्सा. नहीं, गुस्सा मैं बताऊं, जब इनको गुस्सा आता था तो मुझसे बात नहीं करते थे. और दैट इज वर्स देन एनी अदर काइंड ऑफ पनिशमेंट. ही जस्ट गोस गिव मी द साइलेंट ट्रीटमेंट. तो मैंने इनसे ये बहुत ही खूबसूरत बात भी सीखी है. जब भी मैं किसी से नाराज हो जाती हूँ, मैं कुछ कहती नहीं, आई गो साइलेंट. 2 महीने से मुझे बात नहीं करी है. इनके करियर की बहुत सारी बातें अभी करनी है. कुछ इनकी पोल भी खोलने के लिए लोग यहाँ पर आने वाले हैं. एक एक करके देखिए पिटारा कैसे खुलता है. दिवाली का धमाका ऐसे ही चलता रहेगा आपके साथ ऑन जीना इसी का नाम. जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है. रेगुलरली शी इज ऑल स्माइल्स. आज ज्यादा बड़ी स्माइल है. मम्मी डैडी यहाँ पर बैठे हुए हैं. बहुत बड़ा सरप्राइज था. थैंक यू. करियर की लोग शुरुआत बहुत बार करते हैं. कुछ लोगों को जो होता है बहुत फॉर्चुनेट होते हैं कि उनको कोई ब्रेक मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. मंदिरा ने एक शुरुआत करी थी बॉम्बे आके. मैंने बहुत कोशिश करी. बहुत ही बिजी इंसान हैं, वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है इनके पास. बुलाने की कोशिश करिए. अगर हैं तो यहां पर आ जाइए सर. हैप्पी दिवाली. Thank you. My God, my first real job. First real job, first boss. I know. बैठिए प्लीज. थैंक यू. इतने लोग आपके पास आते हैं. यू नो दिस थिंग ऑफ सेइंग वी नीड टू वर्क विद पीयूष पांडे. वाह. इन्होंने कैसी कोई अप्रोच लगाई थी, ऐसे आ गई सीधे आपसे बात करी, क्या हुआ? नहीं, इनकी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ काम करती थी ओगिलवी मेदर में. और उन्होंने एक दिन कहा कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ईगर हैं कि वो आके आपसे मिलें. वो क्रिएटिव, उनकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है. तो मैंने कहा बुलाइए. तो ये आई और हमारे एक कॉपी टेस्ट होता था और उसमें 4-5 अजीब व गरीब चीज़ें होती थीं. जैसे मुझे अभी भी याद है उस टेस्ट में होता था माधुरी दीक्षित, एक फटी हुई छतरी, एक टूटा हुआ चप्पल, एक सड़क. इन सब को मिलाकर आप एक कहानी लिखिए. तो मैंने कॉपी टेस्ट इनको भी दे दिया जैसे हम हर एक को देते थे. और फिर 2 दिन बाद मैंने कहा आप वापस आके मुझे बताइए आपने क्या कहानी लिखी है. और मंदिरा आई मेरे पास और इन्होंने कहानी नहीं लिखी थी. शी सरप्राइज्ड मी सो मच. शी रोट अ लिमरिक. तो फॉर आवर अदर ऑडियंस, जैसे अपने यहाँ चौपाइयाँ होती हैं अंग्रेजी में, मजाक वाला हास्य रस का 5 लाइनों का होता है लिमरिक. और इन्होंने 5 पन्ने के लिमरिक्स ले लेके उन चीज़ों पे कहानी लिखी. मैंने वो सुना, मैं बिल्कुल अचंभा रह गया. और मैंने कहा तो कब से आ रही हो काम करने? तो ये रोने लगी. मैं रोने लग गई बिल्कुल. इतनी बड़ी बड़ी आंसू निकलने लगे. I was like, and he says, "You've got the job." मैंने कहा, "You got the job. This was a good copy test."
मैंने कहा my first real job, I can't believe it. बहुत खुशी हो रही है, आंसू निकल रहे हैं. Really, I First real job, first big dude employer. It was really amazing because I had never seen anybody who broke the rules on day one and said आपने कहानी मांगी मैं कहानी लिखूंगी नहीं. 2 दिन बाद आया फोन फिर रोते हुए इनको शांति का रोल मिल गया था and we were the losers but the audience in this country was the gainer. I think वो 2 दिन की stint must be shortest employment stint with you, I'm sure. She didn't join. I didn't join. टॉस जीत के बैटिंग ही नहीं की. क्या इन्होंने ज्वाइन करा था? आई थिंक उस समय एक शो जो इन्होंने ज्वाइन करा था उसका नाम कुछ शांति था. ऐसा कुछ था. ऐसा कुछ था. कुछ नहीं था, बहुत कुछ था भाई. बहुत नाम बनाया उस शो ने, इतना नाम कमाया. और उस शो में इनके साथ बहुत सारे और लोग थे. कुछ लोगों को मैंने कहा था कि वक्त निकाल के यहाँ पर आएं. आज शांति नहीं, यहाँ पर सिर्फ दिल की बातें बोली जाएंगी. आइए हुजूर. He was my best friend on the show, and he was my best friend off the show as well. Amit, Thank you so thank you for much coming. for being here. Sir, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir, for coming. Please. ये बताओ कि एज अ को-स्टार पहली बार जब आपने वो शो करा साथ में, उस समय की पहले तो मेमोरी स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एक नई चीज शुरू करना कैसा था? मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग और मंदिरा का फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग एक साथ था. हम राजकमल स्टूडियोज में आउटडोर शूटिंग कर रहे थे. एक भाजी गली में हम शूट कर रहे थे. उसके बाद एक ऐसी दोस्ती बनी और एक, क्योंकि दोनों नए थे, मैं आई वाज जस्ट आउट ऑफ थिएटर और शी वाज जस्ट आउट ऑफ एडवर्टाइजिंग, और हम पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे. समझ में नहीं आता था कि कब डायलॉग बोलें, कब कैमरा ऑन होगा. कुछ एक लेपल माइक भी होता है और एक मतलब कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए ऑफ कैमरा. और उससे दोस्ती बनी और बनी और ऐसी दोस्ती बनी कि मतलब बस एक कमाल की. इट वाज इनफैक्ट ऐसी दोस्ती बनी कि पूरी इंडस्ट्री इसको मैंडी बोलती है और मैं इकलौता था जो इसको मंदू बोलता था. एंड शी यूज्ड टू कॉल मी बंदू. मंदू और बंदू की कहानी. इसको थोड़ा और जो होता है वो खूबसूरत बनाने के लिए कहानियों में तस्वीरें बड़ी अच्छी लगती हैं भाई. तो कुछ तस्वीरें लेके आए हैं यहाँ पर, वो आपको दिखाते हैं. That's from my wedding. हमें देखिए बताइए कि उस शो में जब कोई नया कुछ सीख रहा होता है तो उस समय इतनी शायद कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी आज. मंदिरा इतनी अच्छी लर्नर थी उस वक्त, क्योंकि मतलब सीखने की इतनी जिज्ञासा थी उस टाइम पर. शी वाज आई मीन अमेजिंग. और आज इसके साथ काम करके इट्स रोशन, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम मीटिंग हर आफ्टर 3 years. बहुत समय के बाद 3 साल बाद मैं मंदिरा को मिल रहा हूँ और उसकी शादी और इसके कोर्टशिप राज के साथ मैं पूरा, मतलब मैं इसका पूरा इकलौता शायद मैं विटनेस रहा हूँ. लेकिन आई हैवंट मेट हर फॉर 3 years. तो जो यादें हैं वो इतनी अजीब हैं. मतलब मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो शायद पूरा एपिसोड मैं ही बोलता रहूँगा अगर इसके बारे में बोलना शुरू करूँ, क्योंकि आई हैव सीन हर जर्नी फ्रॉम being Mandira's first day of shooting till today. Now Mandira, the most confident, one of the most confident hostesses and such a fine actress. और ये कमाल की बात है, जब इसकी शादी पे, मतलब मैं उसकी शादी पे खड़ा हुआ हूँ और मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है क्योंकि श्रीलंकन टेलीविजन शांति की शादी कवर करने आ रही है और क्योंकि मैं शांति का बेस्ट फ्रेंड हूँ तो विजय का इंटरव्यू लिया जा रहा है. तो मतलब मेरे लिए, मतलब इसके बारे में मैं जितना कम बोलूँ वो अच्छा ही है. नहीं अमित, मुझे लगता है कि आपने जो चीजें कही हैं वो दिल से कही हैं और काबिल तारीफ इसलिए हैं. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. जीना इसी का नाम है, हमें बहुत कुछ बातें करनी है विद मंदिरा इन दिस दिवाली स्पेशल. जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम. सीखने की एक जिज्ञासा थी, एक लगन थी इसमें, और इन्होंने उससे क्या क्या कर दिखाया. भाई एक दोस्त ने भी आके इनकी बात करी, कहने लगे कि पूरी एपिसोड बात कर सकते हैं इतनी बातें बताने के लिए. तो हमने कहा भाई ऐसे बहुत सारे और भी दोस्त होंगे जिनको हम यहाँ पर ला सकते हैं. ऐसे एक और दोस्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं. देखिए भाई कौन आया है अब.
आदित्य मोटवानी, my God. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Pleasure, it's a pleasure. अच्छा, बिफोर यू सिट डाउन, For वो the ये क्या Sardar था? any day. वो 12 बजे के बाद जो सर के सुपुत्र है, सुपुत्री है? सुपुत्री हैं, वो सरदार जी हैं। अच्छा। तो 12 बजे के बाद इनका वॉक ही नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो ये है इनका। भाई बैठिए। कब से जानते हैं आप इनको? करीब 15 साल से। 15 साल से। हाँ जी। और पहली मुलाकात में आपका पहला इंप्रेशन क्या था आदित्य? ऐसा है कि हम बॉम्बे जिम में मेंबर्स थे और वो टाइम ये कैथीड्रल स्कूल में पढ़ती थी। और अभी तो स्लिम ट्रिम है, परंतु तब तो रोबर्टो कार्लोस के जो थाइज होते थे, मंदिरा जी ऐसे शॉर्ट्स पहन के आती थी, खाकी शॉर्ट्स एंड यू नो टी शर्ट करके, लाइक अ टोटल टॉमबॉय वो आती थी बॉम्बे जिम में। और जैसी एंट्री मारती थी, सारे लड़के एक दूसरे को क्लियर, क्योंकि आ रही हैं रोबर्टो कार्लोस। इतने इतने डेडली लेग्स थे उनके, पर वर्कआउट से अभी तो काफ़ी स्लिम थे। लड़के डरते थे इनसे? डरते थे, मतलब आप पूछो मत। एक एग्जाम्पल यहीं पे है, ऐसे ऐसे लात पड़े हैं। अच्छा, वही पैरों से। तो मार पड़ी बहुत लड़कों बहुत को। सारी है अभी तक। भाई एक दोस्त तो यहाँ पर बहुत ही दिल से जो थी अच्छी बातें मुझे बताई है, बड़ा मजा भी आया ना आपको। कुछ और दोस्तों ने भी कुछ बातें इनके बारे में कही। You are as mad that I don't have to tell anybody. You're as mad as ever. I remember that time when we were coming back from a shoot from Survey Farms and it was raining heavily and we were on the highway. We started dancing. And you made me stop my car there in the middle of the highway. You made me put on that song. You made me put on music and we started dancing on the roads. And that poor girl who was with us, I don't remember who she was. She was looking at us like, have these guys gone mad in the middle of the highway? I love you. I always did. I always will. Come what may, do what may. And I feel that you feel the same way. So here's to friendship and all the best for everything that you do. And we're going to be shortly working together. Let us not tell them on what. Yes. So cheers to that. इनके कुछ और ऐसे दोस्त हैं, कोई मानने को तैयार नहीं थे, सबने कहा कि नहीं हम तो कुछ ना कुछ कहने वाले हैं इनके बारे में। क्या क्या बोला है? आई एम वार्निंग यू फ्रॉम नाउ। हाँ, Mandy is a person that one would not want not to have in a get together or in a party, because she is a very fun loving person, and a couple of cold drinks down, she is a lot more fun, if you know what I mean. And you know, it's great to have her around, because then there are jokes floating around and there are pranks being played on each other, and there's so much fun we have together. बड़ी ही फन लविंग है सचमुच। इनका जो ये पेट नेम पड़ा है मंदिरा से, किसी ने कहा कि भाई मंदू बोलते थे, कुछ लोग इनको मैडी बोलते हैं, तो ये मैड जो है वो कहीं पर अटैचमेंट है आपसे उसका? ऐसा लग रहा है, अब तो लोगों को पता नहीं था, अब पता चल गया है। Aditya, any really mad thing apart from all the ones that we've heard already? बहुत कुछ जानते हैं मेरे बारे में। नहीं, मंदिरा की जो पर्सनालिटी है, स्टॉप, मुझे तो डर लग रहा है क्या क्या मंदिरा बोलने की जो लगी। पर्सनालिटी है वो एक ही चीज में कंप्रेस्ड है, और वो है उनके घने बाल। भी ऐसे है कि मंदिरा ने बाल थोड़े काटे हैं, पर पहले उनके जो बाल थे वो डायनासोर की तरह थे, खतरनाक। तो जब हम लोग बाहर जाते थे 10 बजे से लेके 12 बजे तक बाल बहुत डिसेंट थे। 12 बजे के बाद मंदिर के जो बाल थे, तो अभी आप डायनासोर का फोटो देखो तो यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचते थे, पागलों की तरह घूमती थी 12 बजे के बाद। तो उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो इनके बालों में छुपी हुई है। Oh my God. एक सैमसन थे जिनके बालों में दम था, और एक नहीं, अभी तो बहुत डिसेंट है, काटे हैं, शॉर्ट किए हैं, पर आप Straight कभी किए हैं, देखो straight है। कभी 2 दिन आप इनको छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली घुंघराते शुरू होते हैं। अपने आप से। भाई एक दोस्त तो यहाँ पर बहुत ही दिल से जो थी अच्छी बातें मुझे बताई है। हम एक और दोस्त को यहाँ पर इनवाइट करते हैं जो कि आए हुए हैं। इन्होंने इनका एक और ही रुख देखा है, तो उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। आइए साहब। टेलीविजन में जब वर्ल्ड कप पर एक लेडी ने फाइनली बेड़ा संभाला, तो बीच में जो थे वो थोड़ा बीड़ा संभालने के लिए
विक्रम भी होते थे, इन्होंने बहुत लोगों को एंटरटेन करा है। इंडियन टेलीविजन में इनको आपने इतनी बार देखा होगा, अलग अलग टेक ऑफ्स वगैरह करते हैं। मैंने इनको इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि ये इनका भी अच्छा सा एक टेक ऑफ करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। नहीं, मेरा बस एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा है कि वर्ल्ड कप में जब व्हेन वी ऑल स्टार्टेड, तब बहुत मेरा कंप्लेंट है आपके साथ कि मंदिरा बेदी ने पूरी हमारी लाइमलाइट छीन ली है। एक्स्ट्रा इनिंग में जब भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, आई वाज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा इनिंग, वी नॉट सीन यू। एंड मेरे हिसाब से युवराज सिंह को भी यही कंप्लेंट होगी, कि हरभजन सिंह को भी यही कंप्लेंट होगी कि हमारा ग्लैमर चला गया क्रिकेट से। और एक टाइम था कि इतना प्रेशर, टोनी ग्रेग आपको मालूम है बहुत प्रेशर दे रहा, सो हु इज दिस गर्ल फ्रॉम इंडिया, आई थिंक शी इज अ इंडियन वुमेन डूइंग क्रिकेट इज एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग, आई टेल यू व्हाट, मंजीरा बेदी। एंड उन्होंने जब अपना रंगमंच संभाला वहां पे, तो टोनी ग्रेग, इयन चैपल अपने घर चले गए टोटली। आई वाज कन्विंस्ड दैट शी न्यू मोर अबाउट क्रिकेट देन देम। एंड मगर उनका स्टाइल था कि सहवाग ने कितने छक्के मारे, उनका क्या हुआ, देखते हैं ब्रेक के बाद। इतने प्यार से कोई छक्कों की बात कर सकता है? इट्स नॉट लाइक आर, यू नो, इतने सारे हमारे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। इनके एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी इनके बारे में कुछ स्पेशल चीजें बताई हैं। बोलिए साहब। During our rehearsals for the play, and how we would not see eye to eye at all. If I said Never. north, you would say south. And the funniest incident, of course, was when I didn't agree with what you were saying and how you were behaving, so I walked out of the rehearsal. And the next day, you didn't agree with me, and you tried walking out of the rehearsal yourself. And the funniest thing was, we were rehearsing in your house. Yeah. So after you left the room, I was looking at the director and said, where is she going? She lives here. And we had a big laugh over that. Roshan Abbas, God bless you, all the best. And I have a challenge for you. If during the show you can say even 2 sentences without being interrupted by Mandira, I will change my name, okay? And Mandy, just be nice to him, okay? Please. आप मुझे बताइए कि आप सबके लिए, इतने दोस्तों के लिए वक्त कैसे बनाती हैं? काम एक जगह है, काम के लिए ऑफ कोर्स वी गिव इट प्रायोरिटी, लेकिन फ्रेंड्स के लिए समय निकालना हमारे लिए एक और प्रायोरिटी है। तो we do it because we, you know, they are family. Friends are, and any city is about the friends you have. Bombay is about the friends we have. That's why our work is here and we have lovely friends. That's why we like living here. ना, कुछ लोग जो होते हैं वो कमाई पैसों से कमाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने दोस्तों को गिन कमाते हैं, और सचमुच दोनों में अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा रईस है। चलिए कुछ और बातें करेंगे मंदिरा के साथ, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर क्रिकेट के मैदान से बातें हो रही तो चलिए वहां भी चल के कुछ देखेंगे और कुछ बातें करेंगे मंदिरा के बारे में इन जस्ट अ व्हाइल ऑन जीना इसी का नाम। हमारे अगले गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, आइए साहब। How are you, darling? Good, how are you? Very Thank you for well. coming. And so many people must be envying me right now, the way we hugged. So thank you very much. आप लोगों को मालूम है कि इन्होंने इनके पिता का रोल करा था। पहले मैं रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दो बार जी। और एक बार मैं इनकी गर्लफ्रेंड भी बनी। हाँ, एक एपिसोड। अभी recently। सारा भाई। Really? नहीं, वो एक तरफा था। एक तरफा था बिल्कुल। अच्छा, तो 2 बार पिता बने। एक का तो मुझे बिल्कुल अच्छे से ध्यान है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दूसरा घर जमाई। घर जमाई, she played my daughter. और that's why I call her मैंडी, क्योंकि वहाँ पर मैडी ऑलरेडी था, माधवन। बिल्कुल। जिसे हम मैडी कहते थे, तो I used to call her मैंडी। और एक बार मुझे अभी अच्छी तरह याद आ रहा है, जब मैंने आपके डैडी को देखा कि एक सीक्वेंस में इनको दाढ़ी मूछ लगानी थी, बिकॉज हर हस्बैंड इमेजिन्स हर टू बी ग्रोइंग अ बियर्ड, और ऐसे दाढ़ी मूछ लगाई थी। मैंने कहा यार तुम, I look exactly my dad now. Exactly like my dad now. So I was watching when she was saying all those things. Exactly that was. आपने इनको उस शुरुआती दौर से देखा है जी। जब इनको एक फिल्म मिली, फिल्म में रोल जो था, मुझे तो अभी भी याद है कि उनकी एक इनोसेंस थी जो उसमें छलकती थी। घर जमाई में भी आपने इनको देखा। जी जी। कैसे आपने इनको इवॉल्व करते हुए देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? शांति मैंने इतनी देखी नहीं थी, इतना रजिस्टर नहीं हुआ था, मगर यश जी ने मुझे कहा था कि बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है, शांति के मेन रोल करती है, शी इज प्लेइंग योर डॉटर।
So that is how I met her. But we got along very well. Yes. She was a very easy-going girl as it is, चुलबुली सी थी. और उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक हमारी शूटिंग चलती रही साथ. तो हम लोग कम से कम 15-20 दिन तो साथ थे ही. जी जी. तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई. उसके बाद ये कहीं चली गई, हम कहीं चले गए, और फिर से मिले हम लोग घर जमाई के वक्त. इतना मजा आया घर जमाई करते समय. आई कांट इवन टेल यू. हम एक साथ खाते थे जी. और हर बार इट वाज यू नो अच्छा आज क्या आया लंच के लिए, और सतीश जी का डब्बा खुल जाता था और क्या खाना मधु जी बनाती थी. आई टेल यू रॉकिंग. इट वाज लाइक वन फीस्ट एवरी डे. घर जमाई के लिए हम 5 दिन शूट करते थे महीने में, एंड दोज वर द टोटली यू नो पुट ऑन 3 kilos kind of और सब मेरे ही मेकअप रूम में पड़े रहते थे. हालांकि सबको अलग अलग मेकअप रूम्स दिए हुए थे, मगर हम इतने, हमारा टीम स्पिरिट इतना था और ईटिंग स्पिरिट ऐसा था कि सब साथ ही रहते थे. ये तो ना था कि सारी स्पिरिट भी आपके रूम में ही थी. हाँ नहीं स्पिरिट अलाउड नहीं थे सेट पे. नहीं. मैंने सोचा एक सेकंड के लिए. अब जब इनको आप देखते हैं कि इन्होंने इतना नाम कमाया है, इतनी शोहरत कमाई है, क्या लगता है? मैं उतना ही प्राउड फील करता हूँ जितना इनके डैडी प्राउड फील करते हैं कि अरे हमारी मैंडी देखो यार कहाँ से कहाँ चली गई यार. So happy, I'm so happy. In fact, I started watching cricket all over again because of her. Oh, thank you. Thank you. तो भाई देखिए क्रिकेट के फैन इन्होंने बनाए हैं. हाँ, इन्होंने बहुत काम करा है. कुछ काम कैमरे के आगे करा है, उसके अलावा भी काम करा है. एक और इंसान है जिनको अच्छी तरीके से जानते हैं, वाकिफ हैं इनसे, उनको बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर. आइए साहब. Yes, madam. How are you? Good, thank you. Please, For her, to give her galis on national television, absolutely. Please. आपके साथ काम करा इन्होंने कुछ टाइम के लिए. One night we were shooting in Lokhandwala. उधर हम रात को शूटिंग कर रहे थे एक एड के लिए. तो I suddenly find a new assistant on my set who had no clue about the shoot. ना उसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ना उसने कुछ बैक होमवर्क किया था, or whatever. Anyway, and everything was going wrong. There was something went wrong. What happened? Yes, he came up to me and says, "Where are the tarapas?" I'd never heard the word tarapa before in my life. What is a tarapa? And I got blown up big time. My first interaction with him. So she wanted to resign immediately. Subsequently, of course, it was all downhill. But I have to tell you, I got such a nice, you know, at the end of it, it was a part of my summer training. मैं सफाया में अपना mass communication कर रही थी post grad. मेरा जो 1.5 महीने का जो stint था इनके साथ, at the end of it I was supposed to get a recommendation. I was so scared. मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैंने इनको दिया कि please आप sign करेंगे, कुछ evaluate करेंगे. And he gave me a sparkling recommendation. Achha, so then she was working for me, and I had these visions of her becoming one of the best female directors in this country, and I still think she's capable of doing that. And she chose to become a second-rate actress. So I've never forgiven her for that. Sorry to disappoint, Prahlad. And she persists in constantly trying to do things which give her lots of money, lots of fame, but definitely not something as lasting as a husband, who is not a bad director, but she could be about 10 times better than him. Oh, wow. If she chooses to. If I choose. But then you see, being an actress, even a second-rate one, is the line of least resistance. Because प्रहलाद साहब, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि आप हीरे को परखते बड़े अच्छे तरीके से और समझ जाते हैं. आपने अपने एड्स में न जाने कितने खूबसूरत लोगों को देखा है. आज सब लोग कहते हैं कि और मानते हैं कि भाई मंदिरा बहुत ही खूबसूरत हैं, पर आपकी रेटिंग में what do you think? What is her biggest asset? इनकी आंखें खूबसूरत हैं. He just called me a second-rate actress. I don't think he thinks I have any asset. मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत तो हैं. Other than her thunder thighs and all, she has some assets. But the funny thing is that इसलिए थोड़ी आग में तो थोड़ा घी डालना पड़ता. But most of her assets are actually between her ears. Oh, thank you. And not, it's a very little known fact because she does not display it very often that she has brains. But the fact is that she does.
थैंक यू प्रहलाद। थोड़ा हिलाना पड़ेगा इसको। इसको कहते हैं बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट। But actually, there's been one time where she has almost proven me wrong. And she acted in a film for us called Bali. Yes. And I don't think she's ever done better than that. And for once I turned around, looked at her slightly chakachond and said, hello, maybe she can act. Sometimes. Being the operative word. But I still think she'll make a very good director if she was to actually come back and start all over again. Yes. भाई प्रहलाद साहब ने कहा है तो डायरेक्टर तो बुलाने ही पड़ेंगे। डायरेक्टर की लड़ाई हो ना हो इसके बारे में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं इन अ वेरी लास्ट सेगमेंट ऑफ जीना इसी का नाम है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। आपको प्यार कैसे हो गया? राज एक्चुअली मुकुल आनंद को असिस्ट करते थे और मैंने एक शो किया था फिलिप्स टॉप 10 जो जी टीवी पर आता था, तो वहाँ हमारी मुलाकात हो गई और मुझसे मिलने के आई थिंक 4 दिन बाद राज ने प्रपोज किया। ही सेज ही लव्स मी एंड ही वांट्स टू मैरी मी। इन्होंने अपने लफ्जों में अल्फाजों में तो आपको बताया, लेकिन किसी और को यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ जो कि अपने अल्फाजों में इस बात को बयान करें। बहुत ही की विटनेस थे इस पूरे प्रोग्राम में, आइए। हेलो, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, यू टू। सर हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। प्लीज बैठिए। आपके बिना तो ये कहानी इंटरवल के आगे बढ़ नहीं सकती थी। हाँ जी, 10 साल मेरे साथ बीते। पहली बार जब आप दोनों की मुलाकात हुई जी, तो उस समय इन्होंने आपकी तरफ कुछ देख के कहा हुआ था और आपने आई थिंक इग्नोर कर दिया था इनको। देखिए क्या है, वो सब ड्रामा था। पहली बार इन्हें मैंने देख लिया और मैंने तभी तय कर लिया था कि इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मौका एक बार मिलता है ज़िंदगी में। सो आई थिंक आपने बताया इन्हें, वैसे 4था डेट लगा मुझे। मैंने बस इन्हें कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। हाँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं भी नहीं जानता ना, बट दैट्स द गुड पार्ट अबाउट इट। बट एज लॉन्ग एज एक दूसरे को जानना चाहते हैं, इट्स वर्थ इट। सो दैट वाज इट। तो वहां से ही आपकी शुरुआत हुई। और फिर आपने इनके मदर फादर को कैसे अप्रोच करा, क्या हुआ? 30वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी इनकी और मुझे पता गया था कि दिल्ली में हो रही है, पार्टी होने वाली है। तो मैंने मंदिरा से कहा ठीक है मैं चलता हूँ। और तब बहुत घबराहट थी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का हूँ, एडवर्टाइजिंग का हूँ। वैसे ही मंदिरा के पिताजी ने इनसे बात नहीं की थी जब उन्होंने शांति की थी और सोचा फीचर फिल्म करेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, सब कुछ है। पर पहुँच गया मैं और मैं कहूँगा कि जी इज़ बीन वेरी नाइस। और उन्होंने बस कहते हैं कि पार्टी के बाद अगले दिन मैं वापस जा रहा था और वो 5 मिनट था फ्लाइट लेने से पहले, मैं बस निकल ही रहा था और तब जीजी के साथ मैंने बात की और जी ने मैंने कहा कि हाँ कि मंदिरा मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा बस फ्यूचर क्या है आपका, प्लान क्या है आपके? तो मैंने कहा कि बस पता नहीं फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है, पर मैं ये जानता हूँ कि इसे खुश रखूँगा बस। आई थिंक ही वाज वेरी सपोर्टिव आफ्टर दैट। थैंक यू। इनके लिए कोई ऐसा डिफिकल्ट टाइम है जिसमें आपने इनको देखा है और रियलाइज करा कि ये इमोशनल है कि नहीं है? 10 साल एवरी टाइम मंदिरा इज ऑलवेज इमोशनल। मंदिरा इज ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट। जो मंदिरा, ये कॉन्फिडेंट मंदिरा आप देखते हैं वो है नहीं ऐसी, और हर बात में बोलती मैं कर पाऊंगी, मैं ये हो पाएगा, ये हो पाएगा। इट्स लाइक एवरीथिंग इज फाइन। जहाँ तुम पहुँचे हो, आई कांट इवन थिंक दैट शी थॉट शी वुड रीच, एंड इट्स ओनली बिकॉज शी बिलीव्स इन इट। वो जो एक जर्नी है वहाँ पहुँचने के लिए, उसमें बहुत घबराहट है, बहुत ज़्यादा कई सारे पोल खुल रहे हैं मेरे। सब लोग मुझे कॉन्फिडेंट समझते हैं, सबको पता चल गया कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। No, I think इसमें सीख है। राज एकदम मैं आपसे यही बात में मैं एकदम हामी भरता हूँ कि मैं ये कहना था कि कितनी बड़ी सीख है कि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कितना आसान होता है कि बस चटर पटर बातें करना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट होना है, आप थोड़े पुशी हो बात हो सकती है। लेकिन ये देख कर कि एक साबिर सी लड़की है जो कि दिमाग का इस्तेमाल करती है, सोचती है, और कहीं ना कहीं पर इसमें जो है वो एक किसी प्रकार की जिज्ञासा है कुछ सीखने की। लेकिन अगर आप भी ऐसे हैं कि कहीं पर आपको अपने आप पे थोड़ा इतना विश्वास नहीं है तो घबराइए नहीं, आप ये हो सकते हैं भाई। आप लोग 10 साल साथ बिताए हैं, इन्होंने फिल्में बनाई हैं,
Did you all ever have any arguments? आप जब फिल्में बना रहे थे वगैरह? एक फिल्म साथ में की हमने, शादी का लड्डू, और उसके बाद उससे एक ही सीख थी कि साथ में फिर फिल्म नहीं करेंगे या मैं इन्हें डायरेक्ट नहीं करूँगा। बहुत लड़ाई हुई थी तब। हाँ? क्योंकि you bring work home, you know, and that's not such a good thing. घर पर, away from work. अच्छा, पहले तो इतने दूर में कभी बैठा नहीं। इसलिए घर की बात है एकदम एग्जैक्टली। देखिए आप प्रोफेशनल बातें हो गई, पर्सनल बात। घर पर क्या होता है? Some things that we really don't know. वो मंदिरा एक एनर्जाइजर बैटरी की तरह है, तो शी इज ऑलवेज लाइक भागती रहती और फिर सडनली फट करके सो गई। शी इज द ओनली पर्सन आई नो जो सुबह उठती एकदम गुड मॉर्निंग करके, और इसे लाइक क्या ये एनर्जी कहाँ से आती है? सेम आटा हम खाते हैं यार, पर ये एनर्जी कहाँ से आती है? अगर एक दिन मंदिरा को काम नहीं है तो वो दिन सबको छुट्टी लेना है। इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्या है, किचन में क्या हो रहा है प्रॉब्लम है, घर में ये क्यों नहीं चल रहा है प्रॉब्लम है, एवरीवन इज अ प्रॉब्लम। तो सब चाहते हैं कि मंदिरा प्लीज बिजी रहो, प्लीज घर में ना रहो, बहुत प्रॉब्लम। इनको 25 फोन कॉल मिलते हैं दिन में, तो हाँ वो सडनली वो यू नो टिपिकल हाउसवाइफ वाली बात है ना, खाना खाने कब आ रहे हो? क्या हो गया यहाँ पे? व्हाट हैपेंड मंदिरा? वो भी होता है। ओनली ऑन माय डेज ऑफ। भाई एक चीज मैं तो कहना चाहूंगा कि हर किस्म से इस समय एकदम आइडियल आ रही है। हाँ, काम इनको हर रोज दीजिएगा, अगर काम ना दिया तो न जाने क्या हो जाएगा, पूरी जो होगी धरती उलट पुलट हो जाती है। आज यहाँ पर आप लोगों को साथ देख के, इन सारे लोगों को साथ देख के मुझे सचमुच लगता है कि मंदिरा ने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है। नाम कमाया, दोस्त कमाए, अच्छे लोग जिंदगी में उनके आए हैं, और इन सब को देख के शायद मेरी बस एक ही विश थी कि मंदिरा को थोड़ा इमोशनल देखूं, जो कि आज देख लिया। शुभकामनाएं आपके लिए, आप सबके लिए, और मैं चाहूंगा कि परिवार के सारे सदस्य जो लोग यहाँ पर हैं, दोस्त सब यहाँ पर आ जाएं, जिससे कि वी कैन कैप्चर दिस मोमेंट टुगेदर, और सब जाने कि ऐसे दोस्त कमा कर ही आदमी अपनी जिंदगी बनाता है। आइए प्लीज। कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा कहने का, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि सितारे आसमान में नहीं हैं, सितारे यहाँ पर हैं। इनकी जिंदगी में इन्होंने इतना कुछ कर दिखाया, और एक बात जो मैं दोहराना चाहता हूं वो ये है कि अगर शुरू में पैर थोड़े डगमगाए हों, या अगर पैर रखते वक्त आदमी को ये लगता नहीं है कि धरती पर सही तरीके से रख पाएंगे नहीं, तो उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि आगे चल के हर एक धरोहर जो आप पाते हैं, एवरी स्टेप दैट यू टेक, वो और मजबूत होती जाती है, और जिंदगी की मंजिल और नजदीक आती जाती है, और तभी आपका जीवन ऐसा बनता है कि सब उसे देख के कहते हैं, वाह, जीना इसी का नाम।